हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक नया सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 12th का हम लोग पूरा सॉल्यूशन दोनों वॉल्यूम करेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, सेकेंड वॉल्यूम का पूरा खत्म करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको और प्रॉब्लम ज्यादा जो आता है आपको सेकेंड वॉल्यूम में ज्यादा आता है। ठीक है, आइए आज से स्टार्ट करते हैं सेकेंड वॉल्यूम। और पहले जो टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड से देखो, इंस्पेक्शन मेथड होता क्या है तो मैं आपको अब बताता हूं। जैसे इतना समझो ना, जैसे मान लो कि tan x का डिफरेंशिएशन किए तो कितना आया, sec स्क्वायर x। ठीक, देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर आया, ठीक, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan x आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखो इंस्पेक्शन मेथड में हम लोग करते क्या है, कुल मिला के बात ये बोला है कि इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ये नहीं करेंगे डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन में भी क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड से। तो होता क्या है इंस्पेक्शन मेथड में, मैं एक सवाल बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे sin 2x का है, तो आप अपने दिमाग में ये बैठाइए कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होगा। तो सिंपल सी बात है, sin आया होगा तो पक्का cos का आएगा। 2x है तो एंगल में भी 2x होगा। तो अंग्रेजी में यहां लिखेंगे वी लुक फॉर अ फंक्शन, वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज कितना, sin 2x। जरा ध्यान दीजिए, sin 2x किसका डेरिवेटिव होता है, तो cos 2x का। तो ऐसे लिखो d बाई डी एक्स, और यहां लिख दो कितना, cos 2x। ओके, तो cos 2x का कितना हो जाएगा, माइनस sin 2x हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन में जो एंगल होगा वो इंटू में, क्योंकि चेन रूल लगाओगे तो इंटू में 2 हो गया। अब समझिए, हमें तो सिर्फ sin 2x का मतलब है, तो जिससे मतलब है वो रखिए, बाद में क्योंकि इधर ले आइए, तो माइनस हाफ इधर आ जाएगा, माइनस हाफ इधर आ जाएगा, और डी cos 2x बाई डी एक्स, ठीक, इक्वल टू sin 2x हो गया, है ना। अब डिफरेंशिएशन में होता क्या है बउआ, कि जो कांस्टेंट है वो मतलब अंदर से बाहर भेज सकते हैं, तो बाहर वाले को अंदर भी तो भेज सकते हैं। क्या इस चीज को अंदर अगर भेज देंगे तो माइनस हाफ cos 2x अब बाई डी एक्स नहीं हो गया, sin 2x। अब उसी प्रकार से देखिए, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव इतना आया है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये पूरा आएगा, बोलो। तो कहेंगे देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज माइनस हाफ cos 2x। ओके, बात समझ में आ गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, यही स्टार्ट करते हैं। cos 3x का, तो दिमाग में बैठाओ, cos किसका डिफरेंशिएशन होता है, sin का। एंगल में 3x, तो यहां भी लिखे 3x, तो लिखेंगे यहां पे वी लुक, में हम लोग देखते हैं क्या लिखें, वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sin x। मतलब हम लोग वो फंक्शन सर्च करते हैं जिसका डेरिवेटिव कितना आया है, sin 2x। तो cos 2x का, यहां पे cos लाना है तो sin 2x लिखना पड़ेगा। ठीक, चलिए वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज कितना, cos 3x। cos 3x, तो मेरे प्यारे बच्चों cos किसका होता है, sin का। d sin 3x बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करोगे तो sin का हो जाएगा cos 3x, और फिर इंटू में भी 3 आ जाएगा। चलो, हमेशा क्या होता है कि जो भी एंगल 1 के अलावा कुछ भी होता है तो वो इंटू में आता है, डिफरेंशिएशन में इंटू में जाएगा और इंटीग्रेशन में अपॉन में आ जाएगा। ये 3 इधर ले आओ, तो 1/3 d sin 3x बाई डी एक्स इक्वल टू cos 3x। ये इसको अंदर भेज दो, तो अंदर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा, d 1/3 sin 3x बाई डी एक्स इक्वल टू cos 3x। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ये आया है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, है ना। तो देयरफॉर लिखेंगे हम लोग एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, इसका,
cos 3x इज कौन सा, ये एंटी बना था इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ये आया कितना 1/3 sin 3x। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जरा देखिए इधर, क्या कहता है e का पावर 2x। तो भाई e का पावर x का किसका डिफरेंस होता है, e का पावर x का होता है, तो 2x है तो 2x लिख लो। we look for a function whose derivative is e का पावर 2x। तो हम जानते हैं d e का पावर 2x का डेरिवेटिव जो हो जाएगा एज इट इज हो जाएगा, और जो कोफिशिएंट में रहेगा इनटू में, ठीक। तो 2 को इधर ले आइए, हाफ डी ई का पावर 2x बाई डी एक्स, ई का पावर 2x हो गया, इसको अंदर भेज दीजिए, तो डी हाफ ई का पावर 2x बाई डी एक्स इक्वल टू ई का पावर 2x। तो बताना बउआ इसका डेरिवेटिव, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ठीक है। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 2x इज कितना आया, हाफ e का पावर 2x। आइए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ax प्लस b का पावर स्क्वायर है। तो सुनो, वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज ax प्लस b होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों सुनो ना, दिमाग में इतना बैठा हो, पावर 2 है तो पावर 2 किसका डिफरेंशिएशन आएगा, पावर q का, क्योंकि x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1, पावर बाहर आ जाता है, ठीक है ना, और जो रहता है वो उसमें से एक कम कर देते हैं, ये ना होता है। तो देखो ना पावर 2 है तो किसका डिफरेंस पावर 2 आएगा, क्यूब का। तो आप देखो तो अगर आप ax प्लस b का पावर q का अगर डेरिवेटिव करोगे तो जरा बताओ तो कितना हो जाएगा, n x मतलब इतना का पावर 2, और फिर इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a इंटू 1 और प्लस 0 हो जाएगा। तो यहां एक्स्ट्रा कौन सा है, 3a है, ये 3a इधर ले आओ, तो कितना हो गया 1/3a d बाई डी एक्स, तो हो जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब बराबर ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक। इसको अंदर भेज दो, d बाई डी एक्स तो हो जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब बाई 3a, ठीक, इक्वल टू ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो नहीं हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। तो देयरफॉर लिखेंगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b का होल स्क्वायर इज कितना 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब, ठीक है। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। अरे 5 है ना लिख, तो देखो इसका करना है, तो देखो एक काम करो, अलग इसका भी निकाल लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं, फिर यहां पे रख देंगे। तो sin 2x का पहले निकालो, sin 2x का भी जस्ट यहां निकाले थे। वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज sin 2x। देखो सुनो मेरी बात, मैं एक बार समझाता हूं आपको आराम से। देखो sin 2x हमें लाना है, तो दिमाग में ये बैठाइए किसका डिफरेंशिएशन sin 2x होगा, दिमाग में बैठा ना, sin लाना है तो cos का होता है। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे d cos एंगल में 2x है तो dx, ठीक। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 2x इंटू 2 हो जाएगा। अब हमें तो चाहिए सिर्फ sin 2x का, तो उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज है ना इसको इधर ले आओ, तो माइनस हाफ है तो इधर ले आओ, माइनस हाफ d cos 2x बाई डी एक्स इक्वल टू sin 2x, ठीक। अब यहां जो कांस्टेंट है उसको अंदर भेज दीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बाहर कर सकते हैं तो अंदर भी कर सकते हैं, कर दीजिए अंदर, तो जाएगा माइनस हाफ cos 2x बाई डी एक्स बराबर
sin 2x। अब देखो ना, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये आया, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आया। एंटी डेरिवेटिव क्या आया जरा बताओ? एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज, मतलब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आया? माइनस हाफ cos 2। आगे अब इसका लिखना है, और बाद की बात है e का पावर 3x का, तो दिमाग में बैठाओ ना, e का पावर 3x किसका डिफरेंशियल होगा? e का पावर 3x का। अगेन वी लुक फॉर अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज e का पावर 3x। तो भाई e का पावर 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है? e का पावर 3x का। ठीक, तो e का पावर 3x इंटू में 3 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। ये 3 को इधर ले आओ, तो 3 को इधर ले आओ तो डायरेक्ट लिख दे e का पावर 3x बाई 3 dx, e का पावर 3x मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आया। देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 3x इज कितना आया? e का पावर 3x बाई 3 आ गया। लेकिन हमको तो यहां था, देखो ना, ये लाना था, तो इसका कितना आया है? इसका आया है यहां माइनस हाफ cos 2x, और इसका -4, और e का पावर 3x कितना आया है? यहां पे आया e का पावर 3x बाई 3। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बुआ क्या कहता है? कहता है कि इंटीग्रेशन 4e का पावर 3x प्लस 1 dx। मेरे प्यारे बच्चों सेपरेट कर लो सबसे अच्छा इसको। i बराबर 4e का पावर 3x dx प्लस इससे मल्टीप्लाई कर दो dx। हमेशा कांस्टेंट को बाहर कर लिया जाता है, e का पावर 3x dx, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। अब ये हो गया 4 e का पावर 3x का e का पावर 3x हो गया। और जो भी x दिमाग में बैठाइए, जो भी अगर x का मल्टीपल कुछ भी रहे 1 के अलावा, तो हमेशा अपॉन में, इंटीग्रेशन में अपॉन में, डिफरेंशिएशन में इनटू में, तो कितना हो जाएगा? बाई 3 प्लस x। एक आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना है क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहते हैं। आप इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये से कैंसिल हो गया, अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर dx माइनस dx, तो एक्स स्क्वायर का मतलब फार्मूला x के पावर n वाला क्या फार्मूला होता है? x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस x, ठीक है ना, अब प्लस c, तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x प्लस c। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, अलग अलग सेपरेट कर लीजिए। ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस इंटीग्रेशन c dx। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा जो कोफिशिएंट रहता है वो बाहर ले लिया जाता है। a को बाहर कर लिए एक्स स्क्वायर dx, b को बाहर कर लिए x dx, c को बाहर कर लिए dx। चलिए a, ये x के पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, पहला फार्मूला। क्या फार्मूला होता है? x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, b x का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c ds का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट k लगा। कहिएगा c क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ऑलरेडी इसमें c है। ठीक, तो हो जाएगा a अपॉन 3 एक्स क्यूब, b अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, सी एक्स प्लस के, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं क्या कहता है। i बराबर है, अलग अलग सेपरेट कर लो, 2x स्क्वायर dx प्लस e का पावर x dx, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए। इसमें से 2 बाहर कर लो तो हो जाएगा x स्क्वायर dx, e का पावर x dx। चलिए लगाइए यहाँ पे 2, x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा जाएगा, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस e का इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है, एक कांस्टेंट लगा दीजिए तो हो जाएगा 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस e का पावर x प्लस k। यही इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से बउआ।
10 क्या कहता है, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। तो ये काम करो ना, इसको पहले होल स्क्वायर तोड़ दो, ठीक। तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, तो 2a अब b हो गया इंटू dx पूरे का। तो यह बन गया, जरा बताइए, रूट एक्स का स्क्वायर मतलब x प्लस 1/x माइनस ये से तक कटिए गया -2 dx। आप अलग अलग सेपरेट कर लो, x dx प्लस 1/x dx -2 dx। x मतलब x का पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1। 1/x का क्या होता है, कभी भी नीचा में लीनियर फंक्शन रहे तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा लॉग होता है। तो लॉग मॉड x माइनस 2x अब प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट। आंसर कितना आ जाएगा, x² 2 प्लस लॉग मॉड x माइनस 2x प्लस c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कहता है। देख बउआ, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन जो होता है ना हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का, बताते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि ऊपर का डिग्री कम रहे और नीचे का डिग्री ज्यादा रहे, तो प्रॉपर हो गया। कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो हमेशा उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। इम्प्रॉपर किसको कहेंगे, ऊपर का डिग्री ज्यादा है नीचे का कम। जैसे देखिए ना, ऊपर का डिग्री कितना है 3, नीचे है x² यानी कि 2 है, ऊपर ज्यादा नीचे कम, प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर है, तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करिए। मतलब क्या करिए, सेपरेट कर लीजिए। क्या करिएगा जरा बताइए, इसके नीचे भी लिख दीजिए x³ प्लस 5x² माइनस 4/x² dx हो गया, ठीक है। ये तो 2 कट गया, 1 बच गया, प्लस ये तो कट ही जाएगा, 5 हो गया माइनस 4। x का पावर मैंने बोला लीनियर होगा तो log लिख दीजिएगा, उससे अलावा कुछ भी पावर हो तो ऊपर लेके चलिए उसको। x का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, dx। तो ये तो आ जाएगा x का पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1, और ये 5 dx होगा। अलग अलग सेपरेट करो ना इसको, ऐसे ऐसे करोगे, x dx प्लस 5 dx माइनस 4x का पावर -2 dx, ठीक। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर 1 है तो x का पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 5 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा -4। यहां से देखो x का पावर -2 है तो x का पावर -2 प्लस 1/-2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो हो जाएगा x² 2 प्लस 5x। मेरे प्यारे बच्चों देखो, -2 प्लस 1 माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो 4, और e आ जाएगा x का पावर -1, तो नीचे लिख लीजिए 1/x हो जाएगा प्लस c, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। 12 क्या करता है, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये 12 का सॉल्यूशन है 12, ठीक। इसको हम लोग बाद में करेंगे, इधर करेंगे, ठीक। एक काम करते हैं, 12 का सॉल्यूशन करेंगे, 13 को इसके बाद करेंगे, थोड़ा स्पेस कम हो गया। देखिए 12 का सॉल्यूशन देखो ना, ऊपर डिग्री 3 है, नीचे है x√x है, मतलब x का पावर हाफ है, तो अलग अलग आप सेपरेट कर लो। अलग अलग सेपरेट कर लोगे तो जरा बताओ तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस 3x/√x प्लस 4/√x। कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए, तो देखो इसका मतलब होता है x का पावर हाफ हुआ। तो बताइए, बचपन में पढ़े होंगे x का पावर m अपॉन x का पावर n, बेस सेम अगर डिवाइड में है तो पावर घट जाता है, m माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ x का पावर हाफ है, तो x का पावर हो जाएगा 3 माइनस हाफ प्लस 3। यहाँ 1 है, वैसे ही कट के तो √x ही हो जाएगा, नहीं तो लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस 1/2। e ऊपर चल जाएगा तो x का पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं? मेरे प्यारे बच्चों, x का पावर 3 2 6 में से 1 गया तो कितना हो गया, 5/2 प्लस 3 x का पावर हाफ प्लस 4 x का पावर माइनस हाफ dx हो गया, ठीक है। आप इसे सेपरेट कर लो, अलग अलग सेपरेट कर लोगे तो हो जाएगा x का पावर 5/2 dx, 3 को बाहर कर लेंगे x का पावर हाफ dx, 4 को बाहर कर लेंगे x का पावर माइनस हाफ dx हो जाएगा, ओके।
तो ये तो एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या होता है एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस थ्री, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस फोर, एक्स का पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। तो हो जाएगा एक्स का पावर 5 प्लस 2 7/2 7/2, ठीक। 3 एक्स का पावर 3/2 3/2 प्लस 4 एक्स का पावर हाफ, और ये हो गया हाफ प्लस सी, तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/7 एक्स का पावर 7/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 एक्स का पावर 3/2 प्लस, ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा 8 एक्स का पावर हाफ प्लस सी, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो एक काम करिए ना, आप इसको कॉपी करिए, फिर से हम क्वेश्चन उसको लिख के फिर से करते हैं, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। 13 कहता है कि ऊपर में है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। एक तो कर सकते हैं, या तो इससे इसको डिवाइड कर लीजिए, नहीं तो फैक्टर ले लीजिए, सबसे अच्छा। दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो एक्स माइनस वन हो गया, प्लस यहां हो गया कितना एक्स माइनस वन, और एक्स माइनस वन डी एक्स। तो देखो इधर, अब दोनों में से x माइनस वन कॉमन है, x माइनस कॉमन हो, बच कितना गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा जरा बताइए, ये से ये कैंसिल हो गया, तो बच कितना गया एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। आप इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स मतलब डी एक्स, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 2 प्लस वन बाई 2 प्लस वन प्लस एक्स प्लस सी, आंसर हो जाएगा एक्स का पावर 3 प्लस एक्स प्लस सी। जानते हैं इसको आप एक और तरीका से कर सकते थे, क्या करते जरा पता है आपको, मतलब ऊपर डिग्री ज्यादा नीचे कम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते, क्या करते पता है, इसको इस चीज से डिवाइड करते, फिर डिविडेंड बराबर डिवाइडेड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तब वहां से कर सकते थे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो रूट एक्स हो जाएगा माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स, ठीक। इसका मतलब हो गया एक्स का पावर हाफ डी एक्स, हाफ प्लस वन 3/2, अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, एक्स का पावर कितना हो गया 3/2 डी एक्स हो गया, ओके। तो ये हो जाएगा x का पावर n/2 प्लस वन बाई n/2 प्लस वन माइनस एक्स का पावर n/2 प्लस वन बाई n/2 प्लस वन प्लस सी, मतलब हो जाएगा x का पावर 1/2 प्लस वन मतलब 3/2, यहां भी हो जाएगा 3/2 माइनस एक्स का पावर 5/2 प्लस सी, ये ऊपर चला जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/3 एक्स का पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो हो जाएगा 3 रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स इंटू एक्स प्लस 3 रूट एक्स डी एक्स, ओके। तो देखो ये हो जाएगा आपका 3 ई एक्स का पावर हाफ, एक्स का पावर हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है प्रोडक्ट में, तो 1/2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 यानी कि 5/2, एक्स का पावर 5/2 प्लस 2, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2। इस समझ में आ रहा है ना क्या करते हैं, बचपन में पढ़े थे ना कि एक्स का पावर m इंटू एक्स का पावर n, एक्स का पावर m प्लस n हो जाता है, ठीक, प्लस 3 और एक्स का पावर हाफ हो गया dx। अब अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा 3 एक्स का पावर 5/2 dx, 2 को बाहर कर लो एक्स का पावर 3/2 dx, 3 को बाहर कर लो एक्स का पावर हाफ dx। अब फार्मूला नंबर फर्स्ट लग जाएगा एक्स के पावर n वाला फार्मूला, तो कितना हो जाएगा 3 एक्स का पावर n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 1 प्लस 2 एक्स का पावर n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 1 प्लस 3 एक्स का पावर n/2 प्लस 1 n/2 प्लस 1 प्लस सी, ओके। तो यहां से कितना हो जाएगा
3 एक्स का पावर 5/2 प्लस 1 यानी कि 7/2, 7/2 प्लस 2 एक्स का पावर 3 प्लस 2 5/2, 5/2, ठीक ठीक, प्लस 3 एक्स का पावर 3/2, 3/2 प्लस सी, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 3 जा 6/7 एक्स का पावर 7/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/5 एक्स का पावर 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 6/3 यानी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और एक्स का पावर 3/2 प्लस सी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कैसे बनेगा। अलग अलग कर लो, तो 2x dx माइनस 3 cos x dx प्लस e का पावर x dx, यहां से 2 बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा x dx, माइनस 3 बाहर कर लेंगे cos x dx, e का पावर इसका इंटीग्रेशन e का पावर x ही होता है। आइए देखो 2 नहीं कुछ है तो x का पावर कितना है 1, तो x का पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 2/2, माइनस 3 cos का होता है कितना sin x, e का पावर x का e का पावर x प्लस c, ये से कैंसिल हो गया तो देयरफॉर हो जाएगा x² माइनस 3 sin x प्लस e का पावर x प्लस c, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आप अलग अलग सेपरेट कर लो, 2 को बाहर कर लोगे तो हो जाएगा x² dx, 3 बाहर कर लोगे तो sin x dx, 5 को बाहर कर लो रूट x मतलब हाफ dx, ठीक, तो हो जाएगा 2x का पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 3 साइन का होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस 5x का पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c, ठीक, तो हो जाएगा 2/3 x का पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा 5 और x का पावर 3/2, तो यहाँ भी 3/2 हो जाएगा 3/2 प्लस c, ठीक, तो हो जाएगा आपका आंसर 2/3 x³ प्लस 3 cos x, ऊपर जाएगा तो 10/3 x का पावर 3/2 प्लस c, ठीक है। बताइए इसको समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम है? तो हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन कितना कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 17 तक। अब देखिए इसके बाद 17 के बाद देखते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, बस इसे एक्सरसाइज फिनिश हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा sec² x, और इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा sec x इंटू 10x और dx। अलग अलग सेपरेट कर लीजिए तो हो जाएगा sec² x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू 10x dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x होता है, और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन कितना होता है sec x होता है, तो प्लस c आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक काम करो ना, इसको सेक को 1/cos में तोड़ दो और cosec को 1/sin में तोड़ दो। क्या मैं sec² को लिख सकता हूं 1/cos² x? बिल्कुल। cosec² को लिख सकते हैं 1/sin² x dx, तो ये ऊपर चल जाएगा तो sin² x, sin² x/cos² dx मतलब हो जाएगा कितना 10a² x dx। अब जरा ध्यान समझिए, इस सवाल को हम यहां ले आते हैं, एक काम करते हैं क्योंकि ये आसान है, तो हो जाएगा 2 - 3 sin x/cos² x dx, यहां से जगह बनाते हैं। अब ये बन गया कितना 10a² x, इंटीग्रेशन कितना 10a² x। अब देखिए 10 का तो कोनो फॉर्मूले नहीं होता है इंटीग्रेशन में, नहीं ना होता है, 10a² का तो नहीं होता है, 10 का होता है लेकिन 10a² नहीं होता है। लेकिन हम जानते हैं कि sec² का इंटीग्रेशन होता है, तो क्या 10a² को sec² में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? 10a² को लिख सकते हैं कितना sec² x - 1, क्योंकि हम जानते हैं आइडेंटिटी sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1, इसलिए sec² थीटा माइनस 1 बराबर tan² थीटा। अलग अलग सेपरेट कर लो, तो सेपरेट कर लोगे तो कितना हो जाएगा sec² x dx माइनस dx। sec² x का इंटीग्रेशन कितना हो गया 10x और माइनस x प्लस c, हो गया आंसर, सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ठीक है 20 का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20, इसको अलग अलग सेपरेट कर लो, इसके नीचे भी cos², इसके नीचे भी cos², तो यह सवाल हो गया 2/cos² x dx, अलग अलग भी कर लेते हैं 3
साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को कॉस एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स लिख दो। ठीक है, ऐसा कैसे लिखते हैं? क्योंकि फॉर्मूला याद है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला भी बनाते हैं कि 2 को बाहर कर लो, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, -3 साइन बाई कॉस कितना हो गया? tan x, 1 बाई कॉस कितना हो गया? सेक एक्स dx। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, तो यहाँ tan x लिख दो। सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है? सेक एक्स हो गया तो प्लस c हो गया आंसर। देखिए इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए आइए एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 21। देखो एंटी डेरिवेटिव मतलब है, इसका मतलब कह रहा है कि इंटीग्रेशन निकालो √x प्लस 1 बाई √x dx। इस बात का मतलब क्या हुआ? x का पावर हाफ dx, x का पावर हाफ हो गया, ऊपर जाएगा तो x का पावर कितना हो गया? -हाफ dx, तो हो जाएगा x का पावर n/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस x। हम यादें आपको कर लो, x का पावर -हाफ का 2√x होता है। वैसे आपको मन है तो कर लीजिए, -हाफ प्लस 1 यानी कि हाफ, अब बाई हाफ प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 x का पावर 3/2 प्लस 2 √x प्लस c। देखो कौन सा ऑप्शन है? 2/3 x का पावर 3/2 और 2√x, 2/3 x का पावर 3/2, 2x का पावर हाफ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का। इतना दे रखा है और f(2) बराबर 0 है तो fx निकालना है। एक बात ध्यान रखो, जैसे d/dx है, f(x) बराबर है 4x³ माइनस 3/x का पावर 4 है। तो देखो किसी भी फंक्शन का अगर कभी भी इंटीग्रेशन में लिखा होगा f'(x), तो इंटीग्रेशन में अगर डिफरेंशिएशन है ना तो डायरेक्ट डैश को हटा के बाहर कर लेते हैं, मतलब ई बाहर आ जाता है, fx सीधे बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा fx बाहर आएगा। डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन है डायरेक्ट फंक्शन को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए, दोनों साइड क्या कर लीजिएगा? इंटीग्रेट। तो d/dx f(x), ठीक, इक्वल टू 4x³ माइनस 3x का पावर 4 dx। ठीक, तो यहां से डायरेक्ट बाहर आ जाएगा f(x) और इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो 4x का क्यूब का मतलब 4x का पावर 4 और माइनस कितना हो जाएगा? 3, और x का पावर 4 है, ऊपर जाएगा तो x का पावर -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 यानी कि -3, अब बाई -3 अब प्लस c हो गया। ठीक, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? x का पावर 4 प्लस ये नीचे आ गया 1/x³ प्लस c, ई आया f(x) का वैल्यू। ठीक, आपको f(x) ही निकालना है, लेकिन एक बात और दे रखा है कि f(2) का मान कितना है? 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ 2 डाल दो, x का वैल्यू 2 डाल दो, तो f(2) हो जाएगा 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 प्लस c, और ये वैल्यू 0 है, तो 16 और 2 का पावर 4 नहीं 2 का क्यूब हो गया, तो 16 8 128, 129, 129/8 प्लस c, तो c का वैल्यू आ जाएगा -129/8। अब ये c का वैल्यू यहाँ डाल दो, तो देयरफॉर ये यहाँ से आ जाएगा f(x) बराबर हो जाएगा x का पावर 4 1/x³ और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? 129/8। देखिए तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है? सो ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है, करेक्ट हो गया। ये एक्सरसाइज क्या हो गया? फिनिश हो गया। ठीक है, तो इसको कॉपी करिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा एनसीईआरटी सॉल्व करूंगा तो आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना? तो इसको कंप्लीट करिए। हाँ ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के बस इतना ही।